एशिया कप तो क्या, अब कोई इंटरनेशनल सीरीज भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पंजाब गवर्नमेंट ने पीसीबी को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था। एशिया कप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान ने हर हाल में इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस, आप देख रहे हैं एफएम टीटीएस यूट्यूब चैनल। एशिया कप 2023 के हवाले से बड़ी अपडेट न्यूज ये है कि एशिया कप को लेकर एसीसी के साथ मीटिंग करने पहुंच चुके हुए हैं नजम सेठी दुबई के अंदर। और दुबई के अंदर जो नजम सेठी ने एसीसी के साथ मीटिंग की है उसके अंदर उनका यह मौकिफ था कि आप एशिया कप या तो यूएई में करवा लें या फिर एशिया कप इंग्लैंड में करवा लें। और कभी इम्कान है कि यही न्यूज वापस आकर पाकिस्तानी शायकीन को सुनने को मिलेगी कि एशिया कप या तो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है या फिर यूएई के अंदर हो रहा है। ताहाल यूएई के अंदर एशिया कप के इनेकाद के लिए बीसीसीआई नहीं मान रहा, क्योंकि बीसीसीआई का यह कहना है कि एशिया कप जो है वो आप श्रीलंका में करवा लें। लेकिन श्रीलंका में एशिया कप के इनेकाद के लिए ना पाकिस्तान मान रहा है, ना अफगानिस्तान मान रहा है और ना ही बांग्लादेश मान रहा है। लेकिन बीसीसीआई जो है वो यूएई के अंदर इनेकाद के लिए बीसीसीआई नहीं मान रहा। बीसीसीआई का ये मौकिफ है कि सितंबर के अंदर यूएई के अंदर काफी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन नजम सेठी का ये कहना था कि अगर सितंबर के अंदर यूएई के अंदर गर्मी होती है तो आपने 2020 का आईपीएल सितंबर अक्टूबर के महीने यूएई में इनेकाद किया था, तो उस वक्त आपको नहीं पता था कि वहां पे गर्मी होती है। लिहाजा आप या तो यूएई में करवा लें या फिर इंग्लैंड के अंदर करवा लें। और पहले जो ये मौकिफ अपनाया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता या एशिया कप से मेजबानी छिन जाती है तो पाकिस्तान इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और ये मौकिफ जो शुरू हुआ था हमारे साबका चेयरमैन रमीज राजा ने इस मौकिफ को अपनाया था, और फिर जो हमारे नए चेयरमैन नजम सेठी आए उन्होंने इसी मौकिफ को कंटिन्यू किया और बगैर किसी सोचे समझे अपना एक कड़ा मौकिफ अपना लिया। ना अपने मुल्क की कंडीशंस को देखा, ना अपने मुल्क की हालात को देखा, ना ये देखा कि हमने किस मुश्किलात से दो चार होकर पाकिस्तान सुपर लीग को कंप्लीट किया है। हालांकि अपने जो मुल्क के हालात हैं इतने क्रिटिकल हो चुके हैं, सिक्योरिटी के खतरात इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप तो क्या, अब कोई इंटरनेशनल सीरीज भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे चल रहे हैं, तोड़ फोड़ चल रही है, सिक्योरिटी के मामला चल रहे हैं। और पीएसएल के अंदर आपने देखा कि जो सेकंड सेशन था, जो मैचेस लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम में होने थे, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पीसीबी को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था। उनकी डिमांड थी कि आप हमें 45 करोड़ दें या 1 अरब रुपया दें, 90 करोड़ दें, फिर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है। ये एक फड्डा बन चुका था पीसीबी का और पंजाब गवर्नमेंट का कि आप हमें सिक्योरिटी के लिए पैसे दें फिर ही हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नजम सेठी हैं उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि हम लाहौर वाले जो मैचेस हैं, रावलपिंडी वाले जो मैचेस हैं, उनको हम शिफ्ट कर देंगे कराची के स्टेडियम के ऊपर। जब आपको ये बात मालूम है कि इतनी मुश्किलात से आपने एक अपनी मुल्की टूर्नामेंट को सर अंजाम दिया है, जहां पर आपकी 6 अपनी ही टीमें थी, 6 टीमों के अंदर आपके ज्यादातर प्लेयर्स अपने ही थे, सिर्फ चंद एक प्लेयर्स ऐसे थे जो फॉरेन प्लेयर थे या बाहर मुल्कों से आए थे। जब आप एक अपने मुल्क की टूर्नामेंट के लिए उसको मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी मुश्किलात से दो चार हो रहे हो, तो आपने ये किस तरह से सोच लिया कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप जैसे बड़े इवेंट को इतनी आसानी से मैनेज कर लेगा। आपको ये तमाम चीजें देखनी चाहिए थी और अपनी दूर अंदेशी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला करना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का इनेकाद हो। और आपको क्या लगता है कि ये जो न्यूज है, ये जो खबरें हैं और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ये खबरें बैरून मुल्क वाले नहीं सुनते? बैरून मुल्क वालों को ये बातें नहीं मालूम? बैरून मुल्क वाले बल्कि पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा कड़ी नजर रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस तरह के हालात के बाद क्या आपकी रेपुटेशन नहीं खराब होगी? और जो मौकिफ इंडिया ने 2 माह या 3 माह पहले अपनाया था कि आप जो पाकिस्तान जो है जो अपनी ही मेजबानी के अंदर एशिया कप का इनेकाद किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कर ले, यूएई में कर ले या किसी और मुल्क में कर ले, ओमान में कर ले, उस वक्त इनकी बिल्कुल भी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। उस वक्त तो इन्होंने बगैर किसी सोचे समझे यही मौकिफ अपना के रखा कि पाकिस्तान के अंदर ही एशिया कप होगा। इंडिया को प्रॉब्लम है तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले, बकिया जो टीमें हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए रजामंद हैं। वो 2-3 टीमें अगर रजामंद भी हो रही हैं तो आप उनको किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? आपके मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने के पैसे नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमारे पास इंतखाबात के वसाइल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। जब इस तरह की खबरें इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे मुल्क के लोग ये जानते हैं, ये खबरें उन तक पहुंचती हैं, तो वो पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। और इस तरह की कंडीशंस के बाद पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का इनेकाद बिल्कुल भी नामुमकिन है। और अब जो पाकिस्तान ने नया मौकिफ अपनाया है वो ये है
कि या तो एशिया कप यूएई में हो जाए या फिर इंग्लैंड में हो जाए, और इन दोनों में से कोई एक वेन्यू जो है वो फाइनल हो जाएगा। और ये एक न्यूट्रल वेन्यू भी है, यहां पर पाकिस्तान की सरबराही के अंदर एशिया कप का इनेकाद हो सकता है अगर बीसीसीआई मान जाता है, क्योंकि बीसीसीआई का होल्ड ज्यादा है और जो जय शाह हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं एसीसी के। तो अगर वो मान जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो जाएगा एशिया कप को करवाने में। अदरवाइज एशिया कप की मेजबानी भी गई, एशिया कप भी गया। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर एशिया कप हो या ना हो, एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिले या ना मिले, एशिया कप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान ने हर हाल में इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है। तो जब ये बातें, ये तमाम चीजें क्लियर हैं, पाकिस्तान ने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना ही है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या मकसद हुआ? ये बात जो है वो पीसीबी की बिल्कुल टोटली फेलियर है, बिल्कुल उनकी मैनेजमेंट में कमी है, मैनेजमेंट में कमजोरी है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से एक मामले को डील करना है, किस तरह से पाकिस्तान ने एशिया कप वाले इवेंट को डील करना है, किस तरह से एशिया कप का इनेकाद करवाना है, किस तरह से एशिया कप को मैनेज करना है। ये तमाम बातें करने में पीसीबी बिल्कुल टोटली तौर पर फेल रहा है। इसके अंदर आप इंडिया को दोष नहीं दे सकते। इंडिया 2 माह पहले भी यही बात कर रहा था कि आप पूरे का पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर रख लें, और आज भी वो यही बात कर रहा है। लेकिन जो पीसीबी है वो कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। एशिया कप जो है वो अब खतरे में पड़ चुका है, होगा भी या नहीं होगा। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी आवाम को कुछ बता रहा है, और इंटरनेशनल जो मीडिया है, बैनुल अक़वामी मीडिया को वो कुछ बता रहा है। अपनी आवाम को ये बता रहा है कि अगर इंडिया हमारे मुल्क आकर एशिया कप नहीं खेलेगा तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया है वहां ये बोल रहा है कि आप एक न्यूट्रल वेन्यू पर यूएई में करवा लें या इंग्लैंड में करवा लें। तो ये एक दो तरफा बयानात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनको एक अपना जो माइंड है वो क्लियर नहीं है कि हमने इस जानिब जाना है या इस जानिब जाना है। बस एक चाबी वाले बंदर की मानत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कोई एक स्टेट फॉरवर्ड मौकिफ नहीं अपना रहे। और अब जो 2 माह पहले इंडिया का मौकिफ था, अब वापस घुमा के उसी मौकिफ पर आए हैं। अब इंडिया नहीं मान रहा, अब इंडिया कह रहा है कि आप श्रीलंका में ये तमाम इवेंट को करवाएं। तो देखना होगा क्या भी इस हवाले से फाइनल होता है, क्या इंग्लैंड का वेन्यू फाइनल होता है या फिर यूएई का वेन्यू फाइनल होता है या फिर श्रीलंका में एशिया कप का इनेकाद होता है। क्योंकि श्रीलंका को उन्होंने लालच भी दिया है, श्रीलंका के पास मेजबानी भी चले जाएगी, और श्रीलंका को कुछ एक्स्ट्रा सीरीज या मैचेस की भी लालच दी थी। तो देखना होगा इस हवाले से नेक्स्ट क्या अपडेट आती है। आज की वीडियो में यही अपडेट थी जो मैंने आपसे आज शेयर कर दी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड न्यूज हासिल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।